सूरज की पहली किरणों ने छोटे से गांव शिवपुर को अपनी रोशनी में नहला दिया। गांव की गलियों में हलचल थी, लेकिन शिव मंदिर के पास एक कोने में सुमित्रा ध्यान मग्न बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में सवालों का सैलाब। पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सपने आ रहे थे, सपने ऐसे जो एक भयावह युद्ध, खून से सनी तलवारें और एक बड़े किले की तस्वीरें दिखाते थे। उस रात का सपना बेहद स्पष्ट था। उसने देखा कि एक महिला रानी जैसी पोशाक पहने किसी ऊंचे किले के द्वार पर खड़ी है। उसके चेहरे पर तेज है, लेकिन अचानक किसी ने उसकी पीठ में तलवार घोंप दी। सुमित्रा नींद से चौंक कर उठ गई। यह सपना बार बार क्यों आ रहा था? अगले दिन वह अपनी दादी के पास गई। दादी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटिया, कभी कभी हमारे सपने पिछले जन्म के कर्मों की झलक होते हैं। भगवान ने कुछ आत्माओं को ऐसे ही जीवन दिया होता है जो अधूरे कर्म पूरे करने आते हैं। दादी की यह बात सुमित्रा के मन में गूंजने लगी। क्या वह वाकई पिछले जन्म की यादें देख रही थी? सपने के बारे में जानने की जिज्ञासा सुमित्रा को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह किले की तलाश में निकल पड़ी। गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछने पर उसने सुना कि पास के जंगल में एक प्राचीन किला है जो अब खंडहर बन चुका है, लेकिन गांव वाले कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। यह सुनकर भी सुमित्रा नहीं डरी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह जंगल की ओर निकल पड़ी। किले के पास पहुंचने पर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह जगह उसे जानती हो। वहां पड़ी एक पुरानी मूर्ति पर उसका ध्यान गया। मूर्ति के पास ही उसे एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला। यह एक प्राचीन पांडुलिपि थी। उसमें लिखा था, मैं रानी वसुंधरा, इस किले की स्वामिनी, अपने ही विश्वास पात्र सेनापति विक्रम के धोखे का शिकार हुई। मेरी आत्मा न्याय चाहती है। अगले जन्म में मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगी। सुमित्रा के हाथ कांपने लगे। क्या वह वही आत्मा थी? पांडुलिपि पढ़ने के बाद सुमित्रा को धीरे धीरे अपने सपनों का अर्थ समझ में आने लगा। रानी वसुंधरा का किला, युद्ध और विश्वासघात, ये सब उसके पिछले जन्म की सच्चाई थे। अब सवाल यह था कि विक्रम कौन था और क्या उसके वंशज अब भी जीवित थे? गांव लौटकर सुमित्रा ने बड़े बुजुर्गों से और बातें पूछी। उसे पता चला कि गांव का वर्तमान मुखिया रघुनाथ विक्रम के वंशजों में से एक है। यह सुनकर सुमित्रा को गुस्सा भी आया और डर भी। सुमित्रा ने ठान लिया कि वह अपनी कहानी का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत करेगी। लेकिन रघुनाथ के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था। वह एक प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति था। सुमित्रा ने अपने माता पिता को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने को कहा। बेटी, इन बातों में मत पड़, मुखिया से पंगा लेना सही नहीं है। लेकिन सुमित्रा कहां रुकने वाली थी। उसने अपनी दोस्त राधा और कुछ गांव के अन्य नौजवानों को इस सच्चाई में भागीदार बनाया। उन्होंने गुप्त रूप से रघुनाथ के परिवार के इतिहास को जानने की कोशिश की। कुछ हफ्तों की खोजबीन के बाद सुमित्रा और उसके दोस्तों को पता चला कि रघुनाथ का परिवार उस समय राजा वसुंधरा की सेना में उच्च पद पर था, लेकिन उनके लालच और महत्वाकांक्षा ने उन्हें धोखेबाज बना दिया। सुमित्रा को एहसास हुआ कि रघुनाथ को उसकी सच्चाई से परिचित कराना जरूरी था। उसने गांव की पंचायत बुलाई और वहां पांडुलिपि के बारे में बताया, लेकिन रघुनाथ हंसते हुए बोला, तुम्हारे इन सपनों और कहानियों से मैं डरने वाला नहीं, यह सब बकवास है। सुमित्रा को उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसने सबूत जुटाने की योजना बनाई। सुमित्रा ने रघुनाथ को किले में आमंत्रित किया। उसने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो किले में चलकर सच्चाई का सामना करो। रघुनाथ ने इसे चुनौती समझकर स्वीकार कर लिया। किले में पहुंचते ही सुमित्रा ने अपने सपनों की सारी घटनाओं को वहां दोहराया। उसे ऐसा लगा जैसे किला खुद उसकी मदद कर रहा हो। अचानक रघुनाथ की आंखों में डर दिखने लगा। रघुनाथ ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने राजा वसुंधरा के साथ अन्याय किया था। उनके लालच ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। यह सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आईं। सुमित्रा ने महसूस किया कि बदला लेना केवल विनाश लाएगा। उसने रघुनाथ और उसके परिवार को उनके कर्मों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। रघुनाथ ने सुमित्रा के साहस और न्यायप्रियता को देखकर सिर झुका दिया। गांव वालों ने रघुनाथ के परिवार को मुखिया पद से हटा दिया और सुमित्रा को नई नेता के रूप में चुना। सुमित्रा ने समझ लिया कि सच्चा बदला हिंसा नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय के माध्यम से होता है। उसने अपने जीवन को गांव की सेवा और लोगों की भलाई में लगा दिया।